सोचिए, भारत की जो ग्रामीण आय है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा कहाँ से आता है? ज्यादातर लोग कहेंगे कृषि से, और वो सही भी है। लेकिन कृषि के अलावा भी एक और सेक्टर है जो सच में करोड़ों लोगों की जिंदगी की रीढ़ है, और वो है पशुपालन। तो चलिए आज इसी जरूरी विषय को थोड़ा गहराई से समझते हैं। अच्छा, हम सब रोज दूध, अंडे, मांस इन जैसी चीजों का इस्तेमाल तो करते ही हैं, है ना? पर कभी सोचा है कि ये जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं, इनके पीछे का साइंस क्या है? इनके पीछे का पूरा सिस्टम क्या है? असल में इसके पीछे एक पूरा विज्ञान और एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड व्यवस्था काम करती है। तो आइए आज इसी व्यवस्था को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि ये पशुपालन, जिसे एनिमल हस्बेंड्री भी कहते हैं, आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ जानवरों को पालने तक सीमित नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। तो देखिए, पशुपालन एक साइंटिफिक और सिस्टमैटिक प्रोसेस है। मतलब इसमें जानवरों के पोषण, उनकी ब्रीडिंग, उनकी हेल्थ और उनके कंजर्वेशन, इन सब पर बहुत ध्यान दिया जाता है। पर सवाल यह है कि ये सब क्यों किया जाता है? इसका सिर्फ एक ही मुख्य लक्ष्य है, जानवरों की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। और ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारे सोर्स नोट से ही है, जो इस प्रक्रिया के असल मकसद को साफ साफ दिखाता है। लक्ष्य क्या है? दूध, मांस, अंडे और चमड़े जैसे प्रोडक्ट्स का उत्पादन बढ़ाना। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक पारंपरिक काम नहीं है, बल्कि एक वेल ऑर्गेनाइज्ड साइंटिफिक एफर्ट है। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि पशुपालन क्या है। पर अब सवाल ये है कि भारत जैसे देश के लिए ये इतना जरूरी क्यों है? मतलब इसकी इतनी अहमियत क्यों है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे हमारी अर्थव्यवस्था की नींव को मजबूत करता है। देखिए, पशुपालन का महत्व सिर्फ जानवरों तक ही नहीं है। असल में ये भारतीय समाज और हमारी इकोनॉमी के कई अलग-अलग पहलुओं को सपोर्ट करता है। और यही वजह है कि ये सिर्फ खेती-बाड़ी से कहीं ज्यादा बढ़कर है। तो ये हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट कैसे करता है, इसे समझने के लिए हम इसे कुछ मुख्य पिलर्स में देख सकते हैं। पहला, ये एग्रीकल्चर यानी खेती में मदद करता है। दूसरा, ये हमें न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी देता है। तीसरा, इससे गांव में रोजगार पैदा होता है। और चौथा, ये किसानों के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क मैनेजमेंट टूल भी है। ये ना एक तरह का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, मतलब एक दूसरे को फायदा पहुंचाने वाला रिश्ता। कैसे? देखिए, एक तरफ तो बैल खेतों की जुताई और सामान ढोने में मदद करते हैं, और गोबर से ऑर्गेनिक खाद मिलती है जो जमीन को उपजाऊ बनाती है। वहीं दूसरी तरफ दूध, अंडे और मांस से हमें जरूरी प्रोटीन और कैल्शियम मिलता है, जो कुपोषण जैसी बड़ी समस्या से लड़ने में हमारी मदद करता है। और इसका सोशल इम्पैक्ट तो और भी गहरा है। सोचिए, ये उन छोटे किसानों और मजदूरों के लिए एक लाइफलाइन की तरह है, जिनके पास अपनी जमीन नहीं है। ये उनकी इनकम का एक बहुत जरूरी जरिया है। और इससे भी बड़ी बात, ये ग्रामीण महिलाओं के एम्पावरमेंट में, उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। अच्छा, अब तक हमने समझा कि पशुपालन क्यों जरूरी है, पर यह है क्या सिर्फ एक ही तरह का? नहीं, पशुपालन कोई एक अकेली चीज नहीं है। ये एक बहुत बड़ा और डाइवर्स सेक्टर है जिसमें कई तरह के काम आते हैं। तो चलिए अब जरा इसके मुख्य प्रकारों पर एक नजर डालते हैं। तो इसका स्पेक्ट्रम काफी बड़ा है। इसमें सबसे पहले आता है डेयरी फार्मिंग, मतलब दूध के लिए गाय भैंस पालना। फिर है पोल्ट्री फार्मिंग, जो हमारी अंडे और मांस की ज़रूरतें पूरी करता है। इसके अलावा फिशरीज यानी मछली पालन, एपीकल्चर यानी शहद और पॉलिनेशन के लिए मधुमक्खी पालन, पिगरी यानी सुअर पालन, और हाँ, कीमती सिल्क के लिए सेरिकल्चर यानी रेशम कीट पालन भी इसी का एक अहम हिस्सा है। और यहीं पर एक बहुत ही जबरदस्त फैक्ट आता है। क्या आपको पता है कि डेयरी फार्मिंग में भारत इतना सफल है कि आज हम दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादक हैं? जी हाँ, नंबर 1। ये फैक्ट अपने आप में इस सेक्टर के स्केल और इसकी इम्पोर्टेंस को दिखाता है। तो ये सेक्टर बहुत जरूरी है, ये तो हम समझ गए। लेकिन जैसा हर बड़े सेक्टर के साथ होता है, इसके सामने भी कई चैलेंजेस हैं, कई चुनौतियां हैं, जो इसके फुल पोटेंशियल को बाहर आने से रोक रही हैं। तो अब बात करते हैं इन्हीं चुनौतियों की और उनके पॉसिबल सॉल्यूशंस की। इतना इम्पोर्टेंट होने के बावजूद इस सेक्टर को आगे ले जाने के रास्ते में कुछ बड़ी रुकावटें हैं। इन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चुनौतियां इसकी ग्रोथ की स्पीड को कम कर देती हैं, और ये बात हमारे सोर्स नोट्स में भी हाईलाइट की गई है।
तो आखिर ये चुनौतियां हैं क्या और इनसे निपटा कैसे जाए? देखिए, सबसे बड़ी चैलेंजेस में शामिल है जानवरों की लो प्रोडक्टिविटी, बीमारियों का सही मैनेजमेंट न हो पाना, चारे की कमी, क्लाइमेट चेंज का असर और एक अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट जहां बिचौलियों की वजह से किसानों को सही दाम नहीं मिल पाता। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? समाधान है साइंटिफिक ब्रीडिंग टेक्निक्स अपनाना, मतलब बेहतर नस्लों को बढ़ावा देना और किसानों और इंडस्ट्री के बीच एक मजबूत कनेक्शन बनाना। तो चलिए फटाफट से एक क्विक रिकैप करते हैं कि हमने आज क्या-क्या मुख्य बातें सीखी। पहली बात, पशुपालन जानवरों को पालने का एक साइंटिफिक सिस्टम है। दूसरी, ये भारत के न्यूट्रिशन, रूरल एम्प्लॉयमेंट और एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही वाइटल है। तीसरी, ये एक डाइवर्स सेक्टर है जिसमें डेयरी, पोल्ट्री, फिशरीज सब कुछ शामिल है। और आखिरी और सबसे ज़रूरी बात, कम उत्पादकता और रोग प्रबंधन जैसी जो बड़ी चुनौतियां हैं, उनका समाधान साइंटिफिक मेथड्स और बेहतर इंडस्ट्री इंटीग्रेशन में ही है। और अब अंत में एक सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। आज टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है, तो क्या लगता है नए इनोवेशंस, नई तकनीकें भारत में पशुपालन के भविष्य को कैसे बदल सकती हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।